नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल सिंह नेगी। आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज़। आज हम एक गंभीर मामले को लेकर जनपद रुद्रप्रयाग के अंतिम गांव सारी में आए हैं और यहां पर एक मामला सामने आया है कि प्रशासन द्वारा यहां पे जो सारी झालीमठ और चमसील गदेरा है, इस पे टेंडर की प्रक्रिया जारी कर दी है। अब इसको लेकर ग्रामीणों में एक गुस्सा, आक्रोश भी पैदा हो गया है, क्योंकि जो ये गदेरा है ये यहाँ का पौराणिक गदेरा है। ये गदेरे हमारे जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इनकी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं और इस मान्यता पर अब खनन माफियाओं की नज़र है। इसको लेकर विरोध के स्वर खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ में यहाँ सारी गांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक क्षेत्रीय नेता भी हैं। उनसे हम जानते हैं कि क्या है ये मामला। तो हमारे साथ जो ईश्वर सिंह बिष्ट हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है, क्यों आपत्ति है ग्रामीणों की। सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जन समस्या को उठाने का प्रयास किया। पहली बात तो ये है कि जो विषय यहाँ पे है, जो प्रमुखता से जिसका यहाँ पे सब लोग विरोध कर रहे हैं, वो ये है कि सारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत झालीमठ और चमसील नाम से एक रिवर ट्रेजिंग नीति के अंतर्गत एक खनन का टेंडर आउट हुआ है, जो आज 7 तारीख जिसका अंतिम दिन है टेंडर का। और हमारा ये मानना है कि ये वो क्षेत्र है, आप अभी सारी और चमसील की बात करेंगे तो जो गदेरा है इसका आधा हिस्सा चमसील में है, आधा हिस्सा इसका झालीमठ में है। तो इस झालीमठ वाले हिस्से और चमसील वाले हिस्से को पूरा मिला करके मान लीजिए कि पूरे गदेरे की जितनी चौड़ाई है उसको पूरा लेते हुए, और ये जहाँ पे अनुसूचित बस्ती में पिछली बार भूस्खलन हुआ था और 20-22 परिवारों को प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि आप इस एरिया को छोड़ दीजिए। और भूवैज्ञानिक भी उस समय यहाँ आए थे, उन्होंने परीक्षण करके कहा कि ये ज़मीन जो है धंसने वाली है और आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। और आज पुनः जिला प्रशासन ने ठीक उसी की जड़ पर खनन का पट्टा स्वीकृत करते हुए उसका टेंडर आमंत्रित कर दिया। तो विरोध इस बात का है, क्योंकि यद्यपि ये खनन होता है, एक तो इसमें मशीन की अनुमति होती है, दूसरा ये अगर खनन हुआ तो इसके बहुत दूरगामी दुष्परिणाम आने वाले हैं। क्योंकि अगर ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इसका पूरा मलबा अगर सरकार उठाती है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव उस पुल पे भी पड़ेगा। उस पुल के बाद जो पूरी ऊपर से जो ज़मीन है, ऊपर खेत हैं, लोगों के मकान हैं, इसकी जड़ें खाली होगी। और जब इसकी जड़ें खाली होगी तो फिर ऊपर का गांव जाएगा कहाँ? आज ये यहाँ पे जाएंगे, कल वहाँ पे घुसेंगे, पर जिस जगह पे हम हैं, आप देख रहे होंगे जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह का मलबा अगर उठता है तो आने वाले समय में कितना बड़ा भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ेगा। आप सामने देखिए, सामने अगर आप वर्टिकल 20 मीटर के ऊपर सड़क है, सारी सड़कों मोटर मार्ग रोड है, ठीक इस रोड के ऊपर जहाँ पे सोलर लाइट लगी हुई वहाँ पे एक घर है, ठीक उस घर के नीचे भूस्खलन हो रखा है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और ये भूस्खलन हो रखा है। यहाँ पे ये चट्टान बहुत कमज़ोर चट्टान है, बहुत घटिया किस्म की चट्टान है। इस पर कभी भी किसी भी टाइम में इसमें टूट फूट होती रहती है। अगर इस ज़मीन पे खनन होता है तो इसका दुष्प्रभाव कम से कम इसके 500 मीटर 1 किलोमीटर ऊपर तक पड़ेगा, जहां हमारी कृषि भूमि है, हमारी काश्तकारी का क्षेत्र है और पूरी ज़मीन जो कुछ बाढ़ के कारण, कुछ बहाव के कारण कट गई है। और अगर ये जो मलबा है ये उसकी अभी सुरक्षा कर रहा है, जिस दिन ये भी हट जाएगा तो यहाँ घाटी बन जाएगी और इसमें पूरे गांव को, लगभग 200 की आबादी का जो हमारा गांव है, उस गांव की खेती और आम लोगों को नुकसान होने की पूरी संभावना है। ये इस तरीके से हम आपको फिर दिखाते हैं इस पूरे गदेरे में कहाँ तक खनन का जो पट्टा जारी होने वाला है और इससे गांव को कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ की खेती, यहाँ के चारागाह को नुकसान हो रहा है, इसकी हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। और अभी हम ऊपर से गांव के नीचे होते आ रहे हैं इस गदेरे में और हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या दुष्परिणाम इस खनन के होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है पहाड़ का जिसे शुद्ध पानी कहते हैं और ये हमारे पौराणिक गदेरे हैं जो स्रोतों से निकल के आ रहे हैं और कितना स्वच्छ और सुंदर जो ये जल है ये बह रहा है। और इसको
न जाने कितने लोग इस पानी को पीते हैं, कितने मवेशी, कितने जंगली जानवर इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और अब इस शुद्ध जल और इस ज़मीन पर भी खनन माफियाओं की नज़र लग चुकी है। तो कैसे में ये सुरक्षित रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये देखो आप, सुंदर से बह रहा है ये गदेरा, और ये नीचे अलकनंदा में मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे जो आपदा के बाद यहाँ पे जो मलबा डंप हुआ है, इस मलबे के ऊपर खनन माफियाओं की नज़र है। और सामने आप देख रहे होंगे ये स्पॉट दिख रहा है आपको, ये वही स्पॉट है जहाँ पे 3 साल पहले एक आपदा आई थी और ऊपर आप दिख रहे होंगे कुछ मकान जमी दोष हो गए थे इस मलबे के नीचे। और 21 परिवार जो इस सारी गांव के, उनको मुआवजा मिला था इस खतरे की जद में। और उसके ठीक जड़ पे खनन का पट्टा जारी कर दिया जा रहा है। तो अब बताइए कि कैसे वो जो बचे हुए परिवार हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। अच्छा, तो क्या हुआ था इसमें मामला? मैं दर्शनलाल झालीमठ सारी से बोल रहा हूँ। मैं जो हमारा क्या आप जो देख रहे हैं ज़मीन को, वो खनन की जा रही है। फिर इसमें इन्होंने खनन का पट्टा बना दिया है। और जो 2022 28 फरवरी की जो आपदा आई थी, उसमें 21 परिवार शामिल थे। उसमें गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया कि 21 आदमियों में से 13 आदमियों को मुआवजा दिया और 8 परिवारों को छोड़ दिया। और अभी उसी जगह पर उन्होंने नीचे से खनन का पट्टा लागू कर दिया है। अभी वो परिवार, जो बचे हुए परिवार है, वो कहाँ जाएंगे? तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुंजाइश है, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, इस खनन को यहीं पर रोक दिया जाए। इसका जो पट्टा है इसको कैंसिल कर दिया जाए और जो बचे हुए परिवार है उनको अपनी जगह पर रहने दिया जाए। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ग्रामीणों की अपनी पीड़ा है। और ये पूरा आप देख लीजिए ऊपर तक, ये इसके ऊपर गांव बसता है। और जब खनन की जेसीबी यहाँ चलेंगी, खनन के सब्बल और बेलचे यहाँ चलेंगे, तो पता नहीं ये गांव कब धराशायी होके फिर इस गदेरे में समा जाएगा। सर, हमारी दिक्कत ये है कि 2022 में 27 फरवरी को यहाँ पर जो आपदा आई थी, उस समय हमारे जो पूरा गांव था वो इस आपदा से तहस नहस हो चुका था। मतलब पूरी मकानें ऊपर से नीचे गिरी। और उस के कारण हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो आपदा प्रभावित हुई। और उन लोगों को, काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको मुआवजा मिला, और उनमें से 6 परिवार ऐसे थे सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया, जिनके मकान एंड पॉइंट पे है। और एंड पॉइंट के कारण जो यहाँ पर जो ये खनन होगा, अगर दोबारा वो खनन होगा, जिनके घर ऊपर एंड पॉइंट में है, उन लोगों को बहुत नुकसान होगा। साथ साथ हमारा जो सारी गांव है वो भी पूरा यहाँ से तहस नहस हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारा पौराणिक जो गदेरा है, जो ये गदेरा है, अगर हमें यहाँ पर आपत्ति, हम सारे ग्रामवासी यहाँ पर आपत्ति करेंगे खनन के लिए। अगर आप लोग नदी में करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर यहाँ खनन कार्य होगा तो हमारे गांव को बहुत समस्याएं हो जाएंगी। दोबारा हम आपदाग्रस्त में आ जाएंगे। पहले से ही हम बड़ी मुश्किल से अपना सामना कर रहे हैं इस आपदा से, और दोबारा हम बहुत परेशान हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें कि यहाँ पर खनन कार्य शुरू न कराएँ। हमारी यही गुजारिश है, क्योंकि हमारे घर एंड पॉइंट पर है, ना ही हमें मुआवजा मिला है और ना ही हमारा कुछ भी हुआ है। अभी तक हमारे कागज़ वैसे ही पड़े हैं और हम परेशान हैं, पूरे गांववासी परेशान हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई दोबारा ऐसी समस्या आए जो कि यहाँ पर ऐसा कार्य शुरू होगा।